दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक जादुई पत्थर दिखाया जाता है जिसमें बहुत ताकत थी, जिसकी वजह से कुछ राक्षस पृथ्वी पर आ गए थे। उस पत्थर ने राक्षसों के साथ साथ इंसानों को भी ताकतवर बना दिया था, जिसकी मदद से इंसानों ने हथियार बनाए थे जो कि उन राक्षसों से लड़ने में काम आ सके। तभी हमें जंगल के अंदर दो माँ बेटी भागते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे एक डीमन पड़ा था जो कि बहुत देर से उनका पीछा कर रहा था। तभी वहाँ दोनों से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन वो राक्षस उन्हें देख लेता है। वो उस बच्ची की माँ को पकड़ लेता है और उठाकर खा जाता है। तभी बच्ची वहाँ पर डर कर छुपी रहती है, पर तभी वो डीमन उसे पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है, जिससे बचकर वो बच्ची वहाँ से भागने लगती है। तभी वो डीमन भी उसको मारने के लिए उसका पीछा करता है। बच्ची डरकर वहीं पर एक जगह खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो डीमन अब उसे मार देगा, वो अब नहीं बच पाएगी। जैसे ही डीमन बच्ची को मारने के लिए कूदता है, तभी एक लड़का बच्ची के सामने आकर अपनी शील्ड से उसे बचा लेता है। शील्ड से टकराने की वजह से वो डीमन दूर जाकर गिरता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एक डीमन हंटर था, जिसका नाम डेंची था। वो ऐसे ही डीमनों को मारता था और पकड़ता था। तभी वहाँ पर दो डीमन हंटर और आ जाते हैं जो कि डेंची के भाई थे। इन तीनों को देखकर वो डीमन वहाँ पर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो तीनों भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। भागते हुए वो उस पर हमला करते हैं, क्योंकि उस डीमन ने बहुत मासूम लोगों को मारा था। तभी डेंची अपनी तलवार से उस डीमन को वहीं पर मार देता है। तभी वो बच्ची भी डरकर उस जगह से भाग जाती है। तभी बच्ची के पीछे एक ब्लास्ट होता है, जिससे डरकर वो बच्ची बड़ी घास में छुप जाती है। जैसे ही वो उठकर देखती है तो उधर एक बहुत बड़ा डीमन था जो कि एक बड़े चूहे जैसा लग रहा था और वो बहुत खतरनाक था। वहाँ पर कुछ डीमन हंटर्स उससे लड़ रहे थे और उसे वहाँ पर मारने की कोशिश करते थे, पर वो डीमन बाकियों से खतरनाक था और ताकतवर भी। वो अकेला डीमन उन सभी लोगों के काबू में नहीं आ पा रहा था और वो उन सबको बहुत मारता है। यहीं पर इन डीमन हंटर का लीडर भी होता है, जो कि सबको बता रहा था कि कैसे और कहाँ पर हमला करना है। वो सभी मिलकर वापस से उस डीमन पर हमला करते हैं, पर उस डीमन पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी वो तीनों भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस डीमन से लड़ने लगते हैं। वापस वो सभी डीमन हंटर्स मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं, जिससे देखकर वो डीमन अपने मुंह में एक बड़ा सा आग का गोला बनाता है। जैसे ही डीमन उन पर वो आग का गोला छोड़ने वाला होता है, तभी डेंची उड़ता हुआ आता है और उसके सिर पर हमला कर देता है, जिससे डीमन थोड़ा घायल हो जाता है। लेकिन डीमन ने जो आग का गोला बनाया था वो उस बच्ची की तरफ बढ़ने लगता है। डेंची उसे बचाने जाता है, पर वो बहुत देर हो चुकी थी। वो आग का गोला बच्ची के थोड़ा पास में जाकर फट जाता है, जिससे बच्ची दूर पानी के अंदर फिक जाती है। इस धमाके की वजह से डेंची भी बहुत दूर जाकर गिर जाता है। वो सभी मिलकर अपने ताकतवर हमलों से डीमन पर बार बार हमला करते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है। तभी वो डीमन अपने मुंह से एक छोटा सा सिर बाहर निकालता है, जिससे डेंची को लगता है कि यही डीमन की कमजोरी हो सकती है। वह कूदकर उसके छोटे सिर पर हमला करता है और उसे वहीं पर काट देता है, जिससे डीमन वहीं पर मर जाता है और उसका शरीर अपने आप गायब होने लगता है। ये डीमन ही यहाँ पर अकेला डीमन बचा था। अब धरती पर एक भी डीमन नहीं बचा। तभी वो डीमन हंटर्स फैसला करते हैं कि अब वो आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। कुछ साल बाद डेंची और उसके भाइयों को एक नदी के किनारे देखते हैं। वो सभी एक आम जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों को आम जिंदगी गुजारने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में डीमंस को मारा और डीमंस को पकड़ा था, लेकिन उन्हें यहाँ पर मछली पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। वो तीनों भाई जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर मौजूद दो लोग उन पर हंसने लग रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो तीनों भाई मछली नहीं पकड़ पा रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन दोनों से कहता है कि मुझे एक खूबसूरत औरत ने ये खास प्रकार की शराब दी है। वो दोनों उस शराब को बिना सोचे समझे ही पीने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से डेंची और उसके भाई वापस आते हैं। वो तीनों देखते हैं कि एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है और दो लोग उसे खा रहे हैं। जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो उनका मुंह मछली जैसा हो गया था। वो लोग डीमन बन चुके थे। वो उन तीनों पर हमला करते हैं। जैसे वो डीमन डेंची पर हमला करता है तो डेंची उसका सर पकड़ लेता है और अपने हाथ से उसका सिर को तोड़ देता है। तभी उसका भाई दूसरे डीमन को अपनी तलवार से दो टुकड़े कर देता है। ये दोनों डीमंस कोई और नहीं थे, बल्कि वही दोनों थे जो अभी थोड़ी देर पहले शराब पी रहे थे, जिसे पीने के बाद वो दोनों एक डीमन बन गए थे। इसी बात का पता लगाने के लिए डेंची और उसके भाई शहर में जाते हैं। वो जैसे ही एक घर में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि एक आदमी जख्मी पड़ा हुआ है। यह आदमी एक डीमन हंटर था, जिसे किसी ने घायल कर दिया था। तीनों भाई उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं ताकि वो उसे बचा सके। तभी वहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम लैला था। लैला डेंची को देखकर पहले ही पहचान जाती है, जिसने उसके बचपन में जान बचाई थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही बच्ची थी जिसको डेंची ने बचपन में डीमन से बचाया था, लेकिन वो बड़ी हो गई थी, इसलिए डेंची उसे पहचान नहीं पाता। डेंची को वो डीमन हंटर बताता है कि डीमंस धरती पर वापस आ रहे हैं। इस चीज का पता लगाने के लिए वो शराब की दुकान में गया, जहाँ पर उसे अजीब सा फील हुआ और उसे डीमनों की गंध आ रही थी। तभी उस पर किसी ने पीछे से हमला कर दिया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। वो आदमी अपनी बात बताते हुए वहीं पर मर जाता है। तभी डेंची और उसका भाई बात करते हैं कि उस शराब की दुकान में कुछ तो गड़बड़ है, हमें वहाँ जाकर चेक करना चाहिए। तभी वो लोग वहाँ जाते हैं और धीरे धीरे दुकान के अंदर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि दुकान में एक आदमी लोगों को शराब पिलाकर डीमन बना रहा है। वो सभी लोगों
लोगों को डीमन बना देता है। जैसे ही वो लोग कमरे में और आगे की तरफ जाते हैं तो उन्हें पीछे से कोई परछाई भागकर जाती हुई दिखती है। तभी वो लोग उसे चेक करने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लैला भी उनके साथ गई थी। अब वो वहाँ पर अकेली थी। वो डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी एक डीमन पीछे से उसे डरा देता है और दूसरा डीमन उसे जैसे ही मारने वाला होता है तभी डेंची वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी डेंची उसे लेकर वहाँ से जा रहा होता है। डेंची को लगा कि कोई ताकतवर डीमन उनके आसपास है। तभी एक डीमन उन पर सामने से आकर हमला कर देता है। डेंची उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो डीमन डेंची से बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो डेंची को पकड़ लेता है। जैसे ही वो डेंची को मारने वाला होता है तभी एना उसे बचाने के लिए अपने असली रूप में आ जाती है जो कि एक डीमन फॉक्स थी। वो अपनी पूंछ को बड़ी करके उस डीमन को पकड़ लेती है और बहुत दूर फेंक देती है। डेंची अब बच चुका था। डीमन वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी डेंची के भाई उसे वहाँ पकड़ लेते हैं और पकड़कर वहीं पर मार देते हैं। लैला एक डीमन थी। यह बात अब डेंची को पता चल जाती है। तभी नैना वहाँ से जाने लगती है तो डेंची उसे रोक लेता है और पूछता है तुम एक डीमन हो तो हम इंसानों का रूप लेकर क्यों घूम रही हो, वो भी इंसानों के बीच। तभी लैला बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने बहुत पहले एक डीमन से बचाया था। जब उस आग के गोले का ब्लास्ट हुआ था तो मैं एक पानी में जाकर गिर गई थी और मेरी हालत मरने वाली हो गई थी। तुमने जिस डीमन को मारा था उस डीमन का खून भी उस पानी के अंदर मिक्स हो गया था और मेरे मुंह से होते हुए वो मेरे शरीर में चला गया था जिससे मैं बच गई लेकिन एक डीमन बन गई। लेकिन मैं किसी इंसान को नहीं मारती और ना ही किसी का बुरा करती हूँ। तभी उधर शहर का गवर्नर आ जाता है। वो आकर डेंची और उसके भाइयों से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो डीमन तुम्हारी वजह से यहाँ पर आए थे और अब शहर में तुम लोग नहीं रह सकते और जल्दी से शहर छोड़कर चले जाओ। तभी यहाँ हमें पता चलता है कि गवर्नर ऐसा उस डीमन मास्टर के कहने पर कर रहा था। डीमन मास्टर उसे ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि उसने गवर्नर के शरीर में जहर डाल दिया था। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे सारे हुक्म मानने होंगे और मैं जैसा कहूंगा वैसा करना होगा। ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जहर का एंटीडोट नहीं दूंगा जिससे तुम ठीक हो सको। अगर जहर तुम्हारे शरीर के अंदर ही रहा तो तुम जल्दी ही मर जाओगे। गवर्नर डीमन मास्टर की सारी बातें मानने लगता है क्योंकि उसे जल्दी से ठीक होना था। वो हर रात एक सुंदर लड़की लाता था और उसे एक गड्ढे में डाल देता था। तभी डीमन मास्टर उसे वहीं पर खा लेता था क्योंकि डीमन मास्टर के अंदर एक खतरनाक डीमन था जो हर रात भूख लगने पर गवर्नर से खाने के लिए लड़की मांगता था और लड़की को खा जाता था। उसी डीमन के आंसुओं से वो शराब बनाई थी जिसे पीकर सभी लोग मॉन्स्टर बन रहे थे। गाँव में गवर्नर ने गाँव वालों को डेंची और उसके भाइयों के खिलाफ भड़का दिया था। सभी गाँव वाले डेंची के छोटे भाई से बहुत गंदा व्यवहार करते हैं और उसके पेट में आकर एक बड़ी लकड़ी आर पार कर देते हैं। वो जैसे ही मरने वाला था वहाँ पर डेंची का दूसरा भाई आ जाता है। तभी सभी गाँव वाले उसे मारने के लिए तैयार थे। वो जैसे ही अपने भाई के पास आता है तो सभी गाँव वाले उस पर तीरों से हमला कर देते हैं। तभी वो अपनी शील्ड को आगे कर उन्हें रोक लेता है पर गाँव वाले उस पर लगातार हमला कर रहे थे जिसकी वजह से वो वहाँ पर घायल हो जाता है। तभी सभी गाँव वाले उस पर दोबारा हमला कर देते हैं जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। जब रात को डेंची वहाँ पर आता है तो अपने भाइयों की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। कहता है कि मेरे भाइयों का ऐसा हाल कैसे हुआ। उसका एक भाई अब भी जिंदा था। वो उसे लेकर लैला के हॉस्पिटल में जाता है। लैला उसकी हालत देखकर कहती है कि ये बहुत घायल है, इसे बचाना मुश्किल है। तभी लैला उसे कहती है कि इसे बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि हमें वो ड्रैगन स्टोन चाहिए, उसी से तुम्हारे भाई की जान बच सकती है। तभी वो ड्रैगन स्टोन की खोज में एक पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। तभी ये लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें वो ड्रैगन मास्टर मिलता है। वो डेंची से लड़ता है और उसे अंदर जाने से रोकता है। वो डेंची पर भारी पड़ने लगता है लेकिन डेंची अपनी तलवार को उसके छाती के आर पार करके उसको वहीं पर मार देता है। तभी लैला के सामने एक डीमन पिंजरे से बाहर निकल कर आता है और लैला पर हमला कर देता है। तभी लैला भी अपने असली रूप में आ जाती है जो कि फॉक्स डीमन का था और उससे वहाँ पर लड़ने लगती है पर वो डीमन उस पर भारी पड़ने लगता है। लैला उस डीमन को छू तक नहीं पा रही थी। तभी वो डीमन डेंची के भाई के पास जाता है और उसके शरीर में अपने कुछ अंग डाल देता है और उस पर काबू करने लगता है। थोड़ी देर में उस पर वो पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश करता है। जैसे ही डेंची अपने भाई को बचाने के लिए आता है तभी वो अपने कुछ टेंटिकल्स उसके पेट में डाल देता है जिससे वो वहीं पर घायल हो जाता है। तभी वो बहुत ताकतवर बन जाता है और धीरे धीरे करके एक बड़े राक्षस के रूप में बदल जाता है और उसके शरीर में से आग भी निकल रही थी और वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। डीमन अपने असली रूप में था। शहर में आकर वो शहर को तबाह करने लगता है। तभी सभी शहर वाले मिलकर उस पर तीरों से और गोलों से हमला करते हैं लेकिन उन सब का उस डीमन पर कोई असर नहीं होता। तभी डेंची वहाँ पर आता है और उस डीमन को मारने के लिए उस पर कूद जाता है। तभी वो देखता है कि उसका भाई डीमन के शरीर पर चिपका हुआ है। अगर वो उस क्रिएचर को मारना चाहता है तो उसे अपने भाई को वहाँ से निकालना होगा। तभी वो डीमन उस डेंची को देख लेता है और उसे मारकर नीचे गिरा देता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से डेंची वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी गाँव में बहुत सारे डीमन हंटर्स रहते थे जो आम लोगों की तरह जीवन जीते थे। वो सभी अपने हथियार निकाल लेते हैं और उस डीमन पर हमला करने लगते हैं लेकिन वो डीमन अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा था। तभी हमें डेंची दिखाया जाता है जिसके पास ताकत आ गई थी क्योंकि जब उसको उस डीमन ने नीचे गिराया था तब डेंची की मौत हो चुकी थी लेकिन लैला ने ड्रैगन स्टोन की मदद से उसकी जान बचाई और अपने आप को मार लिया। उसकी आधी से ज्यादा ताकत डेंची के अंदर आ गई थी। डेंची अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो कूदकर उस डीमन के
ऊपर जाता है और अपनी ताकत की मदद से डीमन के कुछ अंगों को वहीं पर तोड़ देता है। तभी वो अपने भाई के पास जाता है। वो अपने भाई को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करता है पर उसके पूरे शरीर में टेंटिकल चिपके हुए थे। अगर वो अपने भाई को वहाँ से निकालता तो उसके भाई की मौत ही हो सकती थी। तभी उसका भाई जागता है और उससे कहता है कि तुम मुझे यहीं पर मार दो, क्योंकि इसे मारना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। तभी वो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अपने भाई को वहीं पर मार देता है। तभी सभी गाँव वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन डेंची खुश नहीं था क्योंकि उसने अपने ही हाथों से अपने छोटे भाई को मारा था। और मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है।